मार्गशीर्ष मास माध्यम चौथा अध्याय। हे केशव, जिसने गुरु से मंत्र की दीक्षा ली है तथा कमल और तुलसी की माला को धारण किया है, उसका क्या फल मिलता है? कृपा करके कहिए। भगवान कहने लगे, जो तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है वह चाहे अपवित्र ही क्यों न हो, मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आंवला तथा तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई देती है वह निश्चय ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेष कर मेरे गले से उतरी हुई धारण करता है वह देवताओं से भी नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला सभी को मुक्ति दिलाती है। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसको प्रतिदिन द्वारका वास का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला मुझको अर्पण करके धारण करता है वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। वह मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर पितरों के निमित्त या देवताओं के निमित्त दान आदि करता है उसका कोटि गुणा फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज के दूत ऐसे दूर से ही भाग जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ या तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी प्रकार का होता है उसमें इस कलयुग के समय में भी किसी प्रकार के पाप का संभव नहीं होता है। उसको दुस्वप्न, दुष्ट निमित्त और शत्रु से भी भय नहीं होता। इस कारण तुलसी काष्ठ की, कमल को या आंवले की माला को धारण करना चाहिए। कुशा का आसन पूजा मंडप में बिछाकर पद्मासन से अच्छी तरह बैठ जितेंद्रीय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम करके पूर्व की तरफ मुंह करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करें। हृदय कमल की कणिका में सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करें। सूर्य, चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय में का सूर्य, चंद्र और अग्नि का वैष्णव श्रवण करें। उस कमल पत्र पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज, शंख चक्र और गदाधारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र से युक्त, श्रीवस्त्र से शोभित, दिव्य भूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों की वनमाला से भूषित, कोटि वाला सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य धारण करने वाले श्री विष्णु का ध्यान करें। एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र जाप करें। मेरे सम्मुख घंटा तथा चारों दिशाओं में दीपक स्थापित कर पूजा की सब सामग्री यथोचित स्थापित करें और आचमन और मधुपाक के पात्र रखें। चतुर्मुख पुष्प, कुशा, तिल, चंदन, फल आर्त पात्र में छोड़ें। हे पुत्र, तुरुआ, गंगा जल, कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पात्र में छोड़ें और मालती के पुष्प को श्रद्धा से अर्पण करें। ऊपर कही हुई पत्र, पुत्र आदि वस्तुओं के नहीं मिलने से उनकी भावना मात्र कर लेवे और न्यास और अंग न्यास करें। मेरा अनुश्रमण करें और अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्भुज, पूजा के आरंभ में मंगल पाठ को पढ़ें।
जिसके पूजन से मुझको परम आनंद प्राप्त होता है। शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़े। फिर श्री विष्णु भगवान तुमको अपने हाथ में धारण किया है। तुम समस्त देवताओं से निर्मित हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियां पाताल लोक में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गर्भ के आपको नमस्कार है। आपके नाद से असुर भयभीत हो जाते हैं। चंद्रमा के समान दिव्य कांतिमा 5 जननी आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य उदय होते ही ठंड नष्ट हो जाती है, वैसे ही शंख के दर्शन से समस्त सब पाप नष्ट हो जाते हैं। शंख को नमस्कार करके हाथ में रख के वैष्णव भक्ति पूर्वक इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है। उनको आनंद पुण्य प्राप्त होता है। फिर सुगंधित तेल, चंदन, उपटन आदि मेरे शरीर को लगावे और यथाविधि दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर पुष्पों से पीठ सिंहासन का पूजन करें और उस पर मेरी मूर्ति को स्थापित करें तथा मेरे लिए वस्त्र, अलंकार आदि अर्पण करें। खीर, मालपुए युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और कपूर युक्त तांबूल भक्ति से मेरे सामने रखें और सुगंधित फूल अर्पण करें। दशांग धूप तथा अष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करे। प्रणाम करके आदरपूर्वक मेरी स्तुति कर। जय हो।